हेलो, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आप लोग आज इंतजार कर रहे होंगे जो सेकेंड राउंड का रिजल्ट आने वाला है आईटीआई का। तो आप लोग जो है कैसे डाउनलोड कीजिएगा, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो आप लोग को हम बताने वाले हैं और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको पता चल सके सही तरीके से, सटीक तरीके से। ओके, तो चलिए सबसे पहले जो है आप लोग रिजल्ट को कैसे डाउनलोड कीजिएगा ये बताएंगे। उसके बाद ऑटो अपग्रेडेशन यस करना है या जो है फ्रीज करना है, ये भी जानकारी आप लोग को आगे देंगे। और फुल प्रोसेस जो है इसमें गाइड हम करने वाले हैं, तो इसलिए आप लोग स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए और इस तरीके से प्रोसेस को कंप्लीट कीजिएगा, तो आसानी से आप लोग डाउनलोड भी कर पाइएगा। ओके, तो चलिए आप लोग समझिए और सीखिए और इस तरीके से फॉलो करके डाउनलोड कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना, यहाँ पर जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे मोबाइल में भी आ जाइएगा, ठीक है, या आपके पास लैपटॉप हो, पीसी हो, कोई भी दिक्कत नहीं, आ जाइएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे बीसीसी बोर्ड के। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या करना है। तो यहाँ पर एक और देखिए, यहाँ पर जो है डाउनलोड सेक्शन में जो है लिस्ट आपको दिखेगा। जैसे फर्स्ट राउंड में आप लोग जो है लिस्ट देखे थे, तो वही लिस्ट जो है आप लोग को यहाँ पर दिखेगा। इस बात का जो अवश्य ध्यान रखिएगा। जैसे ही आईटीआई का जैसे ओपन एंड क्लोजिंग रैंक यहाँ पर दिख रहा था आप लोग को, यहाँ पर फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जो है दिख रहा था, तो ये जो है गायब हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा सेकेंड राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, तो उसको डाउनलोड कीजिएगा, उसमें रोल नंबर से सर्च कीजिएगा तो आसानी से आपको दिख जाएगा। ठीक है, क्या कीजिएगा आप लोग जो है उसमें रोल नंबर से क्या कीजिएगा, सर्च कीजिएगा, जिससे कि आसानी से दिख जाएगा। नहीं तो नाम अपना सर्च कीजिएगा तो 8-10 गो दिखेगा, उसमें 8-10 गो में से आप खोजिएगा कौन वाला हमर है, कौन वाला मेरा है, मतलब ऐसे तो उसमें मिलेगा नहीं, इसलिए रोल नंबर से सर्च कीजिएगा, एक बार में फाइंड हो जाएगा। ये हो गया क्लियर। अब यहाँ पर ऑनलाइन सेक्शन में आ जाना है और जैसे आप लोग जो है चॉइस फिलिंग किए थे उसी तरीके से क्या करना है, ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल पर जो क्लिक करके इस पर जो है क्लिक कीजिएगा, ठीक है, और यहाँ से डाउनलोड कीजिएगा। तो चलिए इस पर जो क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है, यहाँ पर पासवर्ड जो आप लोग बनाए थे वो पासवर्ड फिल करना है, यहाँ पर सिक्योरिटी पिन दिखेगा तो इसको जो है फिल कर दीजिए। उसके बाद क्या करना है, साइनिंग। और मान लेते हैं आप लोग जो है पासवर्ड भूल गए होंगे तो यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड पे भी क्लिक करके फिर से ओटीपी वेरीफाइड करके पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं नया। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जो है साइनिंग कीजिएगा आप लोग। उसके बाद देखिए कैसा इंटरफेस दिखेगा। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पर जो आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखेगा। आप यहाँ पर सेंड ओटीपी पे क्लिक कर लीजिएगा और आप अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी या जिस पर भी मंगाना चाहते हैं उस पर मंगा सकते हैं। तो इस पर जो है क्लिक करके सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक कर दीजिएगा। अब ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे आ गया होगा 6 डिजिट का। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, टाइमिंग 1 मिनट के अंदर ही डालना रहता है। 1 मिनट के ऊपर हो जाएगा तो फिर से ये जो है फेल्ड हो जाएगा। ठीक है, फिर से ओटीपी रिसेंट ओटीपी कीजिएगा तो आएगा। तो यहाँ पर जो है ओटीपी डाल करके फिर से जो है साइनिंग कीजिएगा। इस तरीके से इंटरफेस दिख जाएगा। अब इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जो है न्यू करके दिख जाएगा। जैसे ही न्यू करके दिख जाएगा तो समझिएगा आप लोग का रिजल्ट जो है पब्लिक कर दिया गया है। अब न्यू करके दिखेगा तो इस पर जो है क्लिक कीजिएगा। ठीक है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार से जो इंटरफेस दिखेगा। आप जैसे ही सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आप लोग देख लीजिएगा तो यहाँ पर देखिएगा और समझिएगा। यहाँ तो न्यू लिखा हुआ आ गया। अब यहाँ पर देखिएगा तो आपका यहाँ पर जो है लिखा हुआ रहेगा एप्लीकेशन नंबर, यहाँ पर कौन सा अलाउड हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा अलाउड हुआ है ये यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस बात का जो है अवश्य ध्यान रखिएगा, क्योंकि किसी को हो सकता है जो है 5वां उठा हो, चौथा उठा हो, तीसरा उठा हो, इस हिसाब से दिखेगा। अब देखिएगा यहाँ पर इंस्टीट्यूट नेम, ठीक है, तो ये जैसे आईटीआई बक्सर लिखा हुआ है, WITI गर्ल्स कैंडिडेट है तो WITI में इनका जो अलाउड किया गया है। बॉयज होंगे तो आपका यहाँ पर कॉलेज नेम होगा, क्या होगा, कॉलेज नेम लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो आप लोग समझ जाइएगा जो इसी कॉलेज में जो है आपका एडमिशन होने वाला है। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा प्रोग्राम नेम, यानी कि यहाँ पर ट्रेड आपका मेंशन होगा। जैसे इलेक्ट्रिशियन इनको जो है एनसीवीटी मिला है और आपका क्या मिला है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो पे कमेंट कर दीजिएगा जो हमें सर ये ट्रेड मिला है। ठीक है, जिससे कि पता चल सकेगा हमें जो कितने बच्चों को इलेक्ट्रिशियन, फीटर, मोल्डर, चाहे डीजल मैकेनिक कितने बच्चों को मिला है। ठीक है, या बहुत सारे ट्रेड है, 22-23 ट्रेड है, लेकिन आप लोग के अपने जिला में जो है 8-10 ट्रेड ही जो है सफिशियंट है, सब जगह अवेलेबल है। इस बात का भी अवश्य ध्यान रखिएगा। दीघा में जो है 23 ट्रेड अवेलेबल है, लेकिन सभी जगह 23 ट्रेड नहीं भी अवेलेबल है। ओके, तो आप लोग को कौन सा ट्रेड मिला है वो देख लीजिएगा। और यहाँ पर जो है जैसे इलेक्ट्रिशियन क्या होता है, ये जो है 2 साल का जो है ट्रेड है।
ठीक है, ये क्या है, 2 साल का ट्रेड है, उस बात का जो आप लोग अवश्य ध्यान रखिएगा। और 2 साल का ट्रेड मिलता है तो आगे आप लोग जो डिप्लोमा भी कर सकते हैं। लिटरल एंट्री यानी कि बीसीसी बोर्ड के माध्यम से ही लिटरल एंट्री होता है, उससे डिप्लोमा कर लीजिएगा तो आपका इंजीनियरिंग का डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग कर सकते हैं या जो है आप लोग कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर सकते हैं। वो सब में कोई एंट्रेंस एग्जाम, जैसे इसमें एंट्रेंस एग्जाम वगैरह दिया उसी तरीके से प्रोसेस होता है, तो उसमें 2 साल का अगर कोर्स लेते हैं आप सभी तो डिप्लोमा कर सकते हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। या अप्रेंटिसशिप भी कर सकते हैं, उस ट्रेड से अप्रेंटिसशिप कर लीजिए 1 साल का, और उसके बाद जो है जॉब मिलने की संभावना ज्यादा हो जाता है। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद अलॉटमेंट कैटेगरी, यानी कि जो कैटेगरी से आपको अलॉट किया जाएगा यहाँ पर देख जाएगा। अगर आप लोग SC ST से आते होंगे या BC से आते होंगे तो इस हिसाब से देख लीजिएगा, या EWS होंगे तो। उसके बाद यहाँ पर जो है आपका रैंक दिख जाएगा, और रैंक आप लोग देख लीजिएगा जो आपका कौन सा जो है रैंक से अलॉट किया गया है। तो ये रिजल्ट जरूर से जरूर देख लेना सभी अभ्यर्थी को। अब जैसे रिजल्ट मान लेते हैं आपने देख लिया, इसके बाद आपको करना होगा डाउनलोड। अब डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर देखिएगा विलिंगनेस सबमिट, तो इस पर क्या करना होगा, क्लिक करना होगा। अब इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर इस तरीके से ऑप्शन पिछले बार दिख रहा था। ठीक है, फर्स्ट राउंड में। अब देखिए यहाँ पर पिछले बार जो है फ्री जो बच्चे किए हैं उनका जो है एडमिशन हो गया होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया होगा। जिनका छूट गया है, काफी बच्चे कमेंट कर रहे थे सर हम जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कर पाए हैं, छूट गया है, तो उनको क्या करना है, आप उनको 3rd राउंड में इंतजार करना होगा। 3rd राउंड के लिए सभी बच्चे इस चैनल पे पहली बार होंगे तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, क्योंकि अगर वो चीज मिस कर दीजिएगा तो आपका एडमिशन नहीं होगा। और वो चीज मिस नहीं करना है क्या, तो विलिंगनेस सबमिट होता है उसमें। ठीक है, विलिंगनेस सबमिट करने के लिए डेट जो है जारी किया जाएगा, नोटिफिकेशन जारी होगा तो आप लोग को हम अपडेट दे देंगे, क्योंकि ऐसे पॉसिबल नहीं है आप लोग से जुड़ना। ठीक है, क्योंकि आप लोग को प्रत्येक को जो हम मैसेज नहीं कर सकते हैं व्हाट्सएप से, लेकिन आप चैनल से जुड़े हुए रहिएगा। जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपके पास पहुंच जाएगा होम पेज पे, और उसको देख लीजिएगा तो आपको नॉलेज मिल जाएगा। क्योंकि 5 से 10 मिनट 20 मिनट का जो है 20 मिनट के नीचे ही वीडियो रहता है, तो आप लोग 10 मिनट तो निकाल कर देख सकते हैं अपने लिए। ठीक है, रील स्क्रॉल करने में जो है सबको मन लगता है और पता भी नहीं चलता, आधा घंटा रील स्क्रॉल कर लेता है इंसान, लेकिन अपने लिए तो समय निकाल सकते हैं, 10 मिनट इन्फॉर्मेशन तो ले सकते हैं। इस बात का जो अवश्य ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है आपको सिर्फ और सिर्फ इस राउंड में फ्रीज का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, ऑटो अपग्रेडेशन जो है अब आप लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि अब 3rd राउंड में जो है ऑफलाइन हो जाता है, इसलिए। ठीक है, यहाँ पर फ्रीज करने का ही ऑप्शन सभी कैंडिडेट को 2nd राउंड में मिलेगा, इस बात का आप लोग अवश्य ध्यान रखिएगा। ठीक है, और उसके बाद आपके पास कोई विकल्प नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फ्रीज करना है। और ट्रेड पसंद होगा तो आपको जाकर के एडमिशन लेना है। अगर मान लेते हैं ट्रेड और कॉलेज पसंद नहीं है, ज्यादा दूर है, आपको इच्छा है जो नहीं लेंगे एडमिशन, बहुत दूर है तो नहीं भी ले सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर नहीं लिए तो भी अगर चाहते हैं एडमिशन होगा कि नहीं, तो आपके अपना जिला में एडमिशन हो सकता है। वो कैसे होगा, तो 3rd राउंड में। ठीक है, वो कैसे होगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, 3rd राउंड में। ठीक है, ये हो सकता है आप लोग का 3rd राउंड में जो है एडमिशन। अब ये जो है मॉप अप राउंड के नाम से भी जाना जाता है, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और 3rd राउंड में जैसे आप लोग का एडमिशन हो सकता है, लेकिन उसके लिए प्रोसेस होगा। उसमें जो है प्रोसेस क्या होगा, तो इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसमें एक जो है आप लोग के लिए विलिंगनेस सबमिट कराया जाएगा। ठीक है, ये जो है विलिंगनेस आप लोग को सबमिट करना होगा। ठीक है, अब विलिंगनेस जो अभ्यर्थी सबमिट करेंगे उनका ही एडमिशन होगा 3rd राउंड में, जो नहीं करेंगे उनका एडमिशन नहीं होगा। भूल जाइएगा जो 2026 में आपका जो है एडमिशन ITI में होगा। जो विलिंगनेस सबमिट करेंगे उन्हीं का एडमिशन होगा, जो नहीं करेंगे उनका एडमिशन नहीं होगा। इस बात का आप लोग अवश्य ध्यान रखिएगा। तो ये जो है इन्फॉर्मेशन आप लोग को हम दे दिए। उसके बाद चलिए यहाँ से जो है आप लोग जैसे ही फ्रीज पे सेलेक्ट कीजिएगा, ऑप्शन इस तरीके से दिखेगा, आप सेलेक्ट कर लिए आप लोग, तो उसके बाद यहाँ पर सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद जो फिर से आपको पासवर्ड यहाँ पर फिल कर देना है, जो भी आपका पासवर्ड हो वो चीज यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, जो भी बनाए होंगे उसको। उसके बाद इस तरीके से ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या जिस पर भी OTP मंगवाना चाहते हैं उसको आप लोग सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, और सेंड करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिख जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर डाउनलोड सीट अलॉटमेंट लेटर दिखेगा, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, लॉक कीजिएगा, वो टाइमिंग यहाँ पर दिखते रहेगा, IP एड्रेस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है दिख जाएगा आप लोग को सीट अलॉटमेंट लेटर। ठीक है, अब इसको क्या कीजिएगा, यहाँ पर देखिएगा, इसको डाउनलोड प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर यहाँ पर दिख जाएगा। अब इस पर जो है आप लोग
क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा अपने पास। ठीक है, इस पर जो है सब कुछ मेंशन रहेगा। अब इस पर जो है आपको रिपोर्टिंग सेंटर मेंशन रहेगा, फीस कितना लगेगा वो मेंशन रहेगा। ठीक है, और कौन कौन सी डेट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो डेट मेंशन होगा। ठीक है, उस डेट में जाकर के आप लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन निश्चित रूप से करवा लेना है, रिपोर्टिंग सेंटर जहां भी दिया हुआ होगा उस पर। ठीक है, रिपोर्टिंग सेंटर से रिलेटेड जो है आप लोग को एक अलग से वीडियो हम प्रोवाइड करा देंगे, जिससे कि आप लोग समझ जाइएगा जो कहाँ पर रिपोर्टिंग सेंटर गया है सेकेंड राउंड का, और उस हिसाब से जो है आप लोग करवा लीजिएगा। क्योंकि अभी जो है आपके अपने जिला में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है किसी कॉलेज में। ठीक है, लेकिन जैसे ही थर्ड राउंड होगा हो सकता है आप लोग को पटना आना पड़ेगा, इस बात का भी अवश्य ध्यान रखिएगा। इसलिए जो आप लोग को महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम जो है दे दिए हैं, कैसे डाउनलोड करना है सही तरीका से, सटीक तरीका से। ओके, और देखिए आप लोग इसी तरीके से प्रोसेस को कंप्लीट करके डाउनलोड कर लीजिए तो आप लोग को ऑटो अपडेशन यस का जो है ऑप्शन अब नहीं आएगा। इस बात का जो है आप लोग क्लियर याद रखिएगा। फ्रीज करने का ऑप्शन आएगा और जो भी ट्रेड आपको मिलेगा वो ट्रेड में कर सकते हैं। और आप लोग इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा, 2 साल का ट्रेड मिल जाए तो और बढ़िया है, 1 साल का भी अगर अच्छा ट्रेड मिलता है तो उससे भी कर लीजिए तो आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, क्योंकि टेक्निकल कोर्स कर लीजिएगा तो आपके लिए फायदा करेगा, और फायदा ये होगा कि जैसे ही वैकेंसी आएगा उसको आप लोग जो है भर सकते हैं। और उसके बाद एक चीज और ध्यान रखिएगा, 2 डिग्री मत कीजिएगा रेगुलर से। ठीक है, ओपन यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, 2 डिग्री एक साथ मत कीजिएगा, नहीं तो फिर ऑब्जेक्शन हो जाता है बाद में, तो फिर वो डिग्री बेकार हो जाता है। ठीक है, समय जब बर्बाद हो जाता है तो कोई फायदा नहीं होता है, बाद में समय लौट के वापस नहीं आता है। इस बात का भी अवश्य ध्यान रखिएगा, अगर ये जो समय चला जाएगा ना फिर से वापस नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए डिग्री ले लीजिए और सही तरीके से काम करके, सही तरीके से स्टडी करके आप लोग नॉलेज भी ले लीजिए, जिससे कि जॉब मिले उसमें तो आसानी से आप लोग जो है वर्क कर सकें अच्छे तरीके से, और उसका नॉलेज रहेगा तो आप लोग सेल्फ डिपेंड भी बन सकते हैं। अगर वैसा ट्रेड मिला तो जैसे बिल्डर वगैरह मिल गया तो आप लोग सेल्फ डिपेंड हो सकते हैं। रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनिंग मिल गया, आप लोग कहीं पर जाकर के गर्मी के दिनों में आप लोग जानते होंगे फ्रिज सबका जो है रहता है और एसी रहता है, तो एसी रिपेयरिंग वगैरह कर सकते हैं, और ये सब कीजिएगा तो आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, ये जो सेल्फ जॉब भी होता है तो ये ट्रेड में जो कंपटीशन थोड़ा कम है, क्योंकि प्राइवेट में अगर जाइएगा ना तो वहाँ पे 3 गो ट्रेड ही बताएगा, एक इलेक्ट्रीशियन बताएगा, एक फिटर बताएगा और एक डीजल मैकेनिक। उसके अलावा जो है बहुत सारे ट्रेड प्राइवेट में नहीं है अवेलेबल, लेकिन ये जो प्राइवेट से सभी लोग करके बैठे हुए रहते हैं और घूमते रहते हैं सड़क पर भी। ठीक है, इस बात का भी आप लोग अवश्य ध्यान रखिएगा, क्योंकि और भी ट्रेड है वो सब ट्रेड से कीजिएगा तो आपको चांसेस ज्यादा रहेंगे, कंपटीशन कम है और जॉब मिलने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। इस बात का आप लोग अवश्य ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमने देखा है अभी इलेक्ट्रीशियन फिटर करके जो है लोग सड़क पे टहल रहे हैं। ठीक है, वो भी कब, प्राइवेट से करके। ठीक है, गवर्नमेंट से किए हैं, वैकेंसी आएगा तभी तो वैकेंसी में जाएंगे ना, तो इस बात का आप लोग ध्यान में रखिएगा। और आपको कॉलेज से अगर प्लेसमेंट हो जाता है तो आपके लिए बेहतर है, वहां से अगर प्लेसमेंट हो जाएगा तो आराम से आप लोग वहां चले जाइएगा। फर्स्ट में स्टार्टिंग में सैलरी जो है 12-15 हज़ार से शुरू होता है, लेकिन आप लोग उसमें सीख लेंगे अच्छे तरीके से तो सैलरी 40, 50, 60, 80 जाता है। इस बात का भी आप लोग अवश्य ध्यान रखिएगा। तो इस वीडियो में हम जो है जहां तक हुआ आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे दिए हैं, और हमारे चैनल से जुड़ के रहिएगा। आप लोग की कोशिश करेंगे आप लोग के लिए सही और सटीक जानकारी हम हमेशा देते हैं और देते ही रहेंगे। आप लोग के लिए ये चैनल जो है ओपन किए थे, जिससे कि हम वो चीज चाहते थे जो बच्चे को नहीं मिल पाता था। ठीक है, क्योंकि आने वाले दिनों में जो है आप लोग को एडवाइस हम कर रहे हैं तो वो अच्छी बात है। ठीक है, हमारे टाइम में कोई एडवाइस करने वाला नहीं था, जिससे जो है हमें एडमिशन लेने में भी प्रॉब्लम हुआ था, नहीं जांच स्लिप कैसे भरना ये सब पता ही नहीं था। ठीक है, तो इसलिए जो है आप लोग समय को व्यर्थ ना करें, सही तरीके से सभी प्रोसेस को कंप्लीट करते चलिएगा। और एडमिशन फर्स्ट और सेकेंड राउंड में अगर अलाउड नहीं होता है, एडमिशन नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, आप लोग थर्ड राउंड का इंतजार कीजिएगा। हमारे चैनल से जुड़ के रहिएगा, हम अपडेट देते रहेंगे, उस हिसाब से फॉलो करके आप लोग का एडमिशन हो सकता है। ठीक है, जो ट्रेड खाली रहेगा उसमें एडमिशन हो सकता है। तो चलिए हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का भी ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।